जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम डेट्स के संपर्क में आते हैं। जैसे अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। हम इसको ऐसे भी देखते हैं 269 बीसी या 269 बीसीई भी हम लिखते हैं। ऐसे ही हम लिखते हैं अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। हम यहाँ ईसा पूर्व की जगह बीसी भी लिखते हैं और बीसी भी लिखते हैं। तो ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो एडी 1498 या 1498 सीई को जो है वास्को डिगामा भारत आया। हम इसको 1498 ईस्वी भी लिखते हैं। तो ऐसे आगे और देखिए आप, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो हम सिरका 2600 बीसी से 1700 बीसी मानते हैं। और आप इसको जो है सिरका 4550 बीपी से 3650 बीपी भी आप लिख सकते हैं, या हम इसको लिखा देखते हैं। तो ये बीसी, बीसीई, एडी, सीई, बीपी, ईसा पूर्व, ईसा, इसका मतलब क्या है? ये सी मतलब सिरका, या इसको हम सी ए भी कई बार लिखा देखते हैं। इसे क्या अभिप्राय है, ये क्या चीज़ है? वास्तव में क्या है, ये सभी एब्रीवेशंस हैं। ये इनका अगर पूरा मतलब हम देखें तो हमें कुछ बातें क्लियर होगी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी का इसका अनुवाद है ईसा पूर्व, और बीसीई का बिफोर कॉमन इरा, सामान्य युग से पहले। और एडी, यहाँ पे देखा था कि बीसी को हमने क्या लिखा है, बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स या आम बोध में क्या गलती हो जाती है, एडी को कई बार आफ्टर डेथ भी हम लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। इसको क्रिश्चियन ईरा भी बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसको क्या बोल रहे हैं हम, ईसवी। तो सी क्या हुआ, कॉमन ईरा, सामान्य युग। और बीपी क्या हुआ, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। और सी ये सिरका का एब्रीवेशन है, जिसका मतलब होता है लगभग, मोटे रूप से। तो अगर किसी के आगे सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट डेट है, ये मोटे मोटे हिसाब से जो है इसमें हम करते हैं। जो एडी और बीसी है ये तो हमें एक धार्मिक झलक दे रही है, एनो डोमिनी, इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, या बीसी बिफोर क्राइस्ट। लेकिन जो सीई है और बीसीई है ये हमारे को जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है ये झलक देती है। आप बीपी को आप और ध्यान से देखेंगे, ये एक वैज्ञानिक वो झलक देती है। आप थोड़ा इस टाइमलाइन को आप पहले देखें। जो ये जो टाइमलाइन है बीच के अंदर जो इस लाइन जा रही है, ये टाइमलाइन है, इसकी एक ही डायरेक्शन है, ये इस तरफ को बढ़ते हुए। लेकिन बीच में ये हमने एक लाइन, ये एक बीसी है और एक एडी, जीरो सन नहीं है, एक बीसी और एक एडी, वो एक ही डेट है। यहां से एक लाइन इस तरफ वापिस की ओर आ रही है, ये वाली। इसमें हमने जो गिनती है 100, 200, 300, ऐसे आप देखेंगे घटते क्रम के अंदर जो है ये गिनती है। और दूसरी तरफ को जो है वो बढ़ते क्रम के अंदर गिनती है, 100, 200, 300 शताब्दी ले रखे हमने यहाँ पर। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो जो सन एक है ये ईसा का जन्म मान लिया गया, और इससे पहले का जो समय है वो बिफोर क्राइस्ट हो गया, ईसा से पहले ईसवी पूर्व हो गया वो। और इसी को ही बाद में जो है सेकुलर लुक के लिए बिफोर कॉमन इरा, सामान्य युग से पहले। और दूसरी तरफ का क्या हो गया, कॉमन इरा, सामान्य युग हो गया ये। इसे एडी, एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, जिसे हम क्रिश्चियन इरा भी कहते हैं, ईसा युग, और ईसवी भी कहते हैं। तो आप दोनों के थोड़ा एक तुलना देखें। उधर जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है समय, 200, 200, 300, ये शताब्दियों में। इधर समय घटते क्रम में है, इसमें समय उल्टा चलता हुआ लगता है। एडी या सी में समय सीधा चलता हुआ दिखता है। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो समुद्रगुप्त है वो 350 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब इन दोनों में हम डिफरेंस कितना निकालें, दोनों में अंतराल कितना है? तो आप ये देखिए, बीसी में 269 यहाँ पर आएगा और 350 एडी यहाँ पर आएगा। तो यानी जब हमने एक समय जो है वो बीसी में है और एक एडी में है,
और हमने दोनों में समय अंतराल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर दोनों ही एडी में है तो आप समय माइनस करेंगे तो उनका अंतराल निकलेगा, या अगर दोनों ही बीसी में तब भी उनका अंतर निकालना पड़ेगा। एक नई परंपरा या हम इसको क्या बोले चलन परिपाटी चली है, ये रेडियो एक्टिव डेटिंग के बाद चली है। असल में 1940 के दशक के अंदर जो है वो कार्बन 14 जिसको हम बोल रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग बोल रहे हैं, तो उससे हम काल गणना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ये पद्धति नहीं है, तो इसलिए 1950 को जो क्या मान लिया, प्रेजेंट डेट मान लिया। 1950 जो है वो प्रेजेंट डेट के रूप में प्रयोग हो रही है। और जो बीपी का मतलब हुआ बिफोर प्रेजेंट, यानी 1950 से पहले। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में वहां देखा था, तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण विकसित काल हमने क्या लिखा था, सिरका 2600 बीसी से 1700 बीसी। अगर हम इसको बीपी में चेंज करना है तो सिरका 4550 बीपी से 3650 बीपी, यानी 2600 में 1950 और अगर हम जोड़ देंगे क्योंकि बीसी में है तो क्या हो जाएगा, वो बीपी में चेंज हो जाएगा। बीसी को बीपी में चेंज करने के लिए उसमें 1950 जोड़ने पड़ेंगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, जो 1582 सीई से शुरू किया गया। ग्रेगोरी जो है एक पोप था, उसके समय में ये शुरू किया गया था। अब उससे पहले जो कैलेंडर चल रहा था वो जूलियन कैलेंडर था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर की जगह ली थी। वैसे तो अगर हम देखें तो सारी दुनिया में स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर अनेक कैलेंडर प्रचलित रहे हैं, जैसे हिजरी, शक, विक्रमी संवत, पर ये स्थानीय वो क्षेत्रीय स्तर के हैं। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, जो आज पूरी दुनिया के अंदर जो समय जो है वो प्रचलित है। यानी इसी कैलेंडर के अनुसार जो है मानव जो है आज के समय में अपनी गतिविधियों को चला रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का धन्यवाद।